संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में जयपुर में निकली विशाल रैली। जयपुर मुंबई ट्रेन गोलीकांड में शहीद हुए लोगों को उचित मुआवजे व न्याय की मांग को लेकर आज भट्टा बस्ती में विशाल रैली का आयोजन किया गया। जयपुर मुंबई ट्रेन गोलीकांड में मारे गए पुलिस की वर्दी में छुपे आतंकवादी के द्वारा 4 लोगों व हरियाणा हिंसा को लेकर आज जयपुर में संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में व मोर्चा के संयोजक पप्पू कुरैशी के नेतृत्व में गोलीकांड में मारे गए जयपुर के असगर को व अन्य मारे गए लोगों को न्याय दिलाने के लिए रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में अनेकों संगठन के लोग शामिल हुए और अपनी बुलंद आवाज से राजस्थान सरकार व केंद्र सरकार को लताड़ लगाते हुए जयपुर के गोलीकांड में हुए शहीद असगर को न्याय दिलाने की पुरजोर मांग की। इस दौरान भीम आर्मी सहित अनेक संगठनों के पदाधिकारी इस रैली में पहुंचे। साथ ही जयपुर के आदर्श नगर के विधायक रफीक खान ने रैली को संबोधित करते हुए योगी मोदी पर निशाना साधा और दावा किया कि हम न्याय लेकर रहेंगे। इसके अलावा अनेक संगठनों के पदाधिकारियों ने मीडिया के रूबरू होकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए राजस्थान सरकार से जयपुर मुंबई ट्रेन गोलीकांड में शहीद हुए असगर को उचित मुआवजा देने की मांग की। आइए देखते हैं इस मामले में आए हुए संगठन के लोगों ने व कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने क्या कहा। जयपुर से अब्दुल रज्जाक की रिपोर्ट। न्याय लेकर रहेंगे, ये हमारा अधिकार है और इनके करने से कुछ नहीं होगा। ये एक बात और समझा दूं मैं आपको, ये योगी मोदी गलतफहमी में है। आज आप सबको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया होगा। न्याय तो लेके रहेंगे, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि आज राहुल गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वहां भी न्याय हुआ। इनका फैसला पलट दिया सुप्रीम कोर्ट। हाँ सर, बताइए आज जिस तरह से यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ है, काफ़ी विशाल धरना प्रदर्शन हुआ है, कौम भी जागी है, तो आगे भी क्या इस तरह के धरना प्रदर्शन करेंगे? क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि केंद्र की तरफ से किसी तरह की सुविधा दी जाएगी। देखिए, हमारा काम है प्रयास करने का और कौम को जगाने का। हम समय समय पर ऐसी मांगे उठाते आए हैं और मैं मानता हूँ इतना बड़ा जलसा कभी नहीं हुआ, इतने लोग कभी नहीं आए, मगर हमने आवाज़ उठाई है, चाहे 1000 आदमी आए हों, 2000 आए हों या 500 आए हों। लेकिन अब आज का ये मजमा देख के ऐसा लग रहा है कि कौम जाग रही है, समाज जाग रहा है। और रही बात केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार की तो दोहरी नीति है ही, वो तो दिखता ही है। मगर हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम अगर 7-8 दिन में इसका कोई हमारी मांगों का कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो हम फिर अपने और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि कौम भी इस टाइम पूरे मूड में है हक अधिकार की लड़ाई के, न्याय की लड़ाई के, तो मेरा ऐसा मानना है कि केंद्र सरकार को इस पर संज्ञान लेते हुए और मुआवजा, नौकरी और रहने के लिए घर इनको देना चाहिए। और जो मीणा जी मरे, टीकाराम जी, उनकी भी सरकारी के अलावा जो उसका बनता है उसको भी देना चाहिए। और अगर नहीं देते हैं तो ये सरकार के लिए भी गलत होगा। और मैं ये भी कहूँगा इस तरीके की जो घटना हो रही हैं ये गलत हो रही हैं। साथ में मैं सर्वे समाज को मैसेज देना चाहूँगा, ये राजनेताओं की साजिशें हैं, सरकार इनकी पार्टियों की साजिशें हैं। इनकी साजिशों में हम मोहरा ना बने। ये लोग हमारे बच्चों को नशे के आदी बना रहे हैं, फिर उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, बम की तरह काम में ले रहे हैं और जगह जगह दंगा फसाद होता है चुनाव के टाइम पे। तो अपन को सबको भाईचारा कायम रखना है, भाईचारा अपना बना के रहें। और ऐसे जो कर्मी हैं, चाहे पुलिस कर्मी हो, सब सुरक्षा में आते हैं, चाहे रेलवे कर्मी हो, पुलिस कर्मी हो या मिलिट्री हो, ऐसे कर्मियों को सरकार को सेलेक्ट करके जिनकी मानसिकता इंसानियत के खिलाफ है, आतंकवादी मानसिकता है, ऐसे अधिकारी सब जगह भरे हुए हैं। ऐसे अधिकारियों को डिपार्टमेंटों में जगह नहीं देनी चाहिए और जो जगह पे है उनको हटाना चाहिए। तो कानून की अगर हम बात करें तो कानून ये कहता है कि अगर किसी अपराधी का नाम लेकर या किसी का नाम लेकर अपराध किया जाता है तो उसके खिलाफ भी केस होता है। लेकिन यहाँ पे योगी मोदी के खिलाफ अभी तक कोई केस दर्ज नहीं। देखिए, मेरे ध्यान है कोई डॉक्टर जाकिर नायक हैं, उनको लेकर के किसी ने कोई घटना करी थी, नाम लिया था कुछ, तो सीधा जाकिर नायक पे आतंकवादी का या कुछ ऐसा मुकदमा लगा था। मेरे कम ध्यान है बात,
है ना। तो ये बात सही है कि अगर कोई आदमी योगी या मोदी को अपना हीरो मान रहा है और वो किसी को कत्ल कर रहा है, हत्या कर रहा है या शूट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब उनकी भी मानसिकता आतंकवादी है फिर। तो ऐसे आदमी पे बिल्कुल लगना चाहिए मुकदमा। मगर आज देश के हालात ये हैं कि हम लोगों की आवाज़ को दबाया जाता है। नहीं तो संविधान और कानून तो ये कहता है कि जिसका वो नाम ले रहे हैं कहीं ना कहीं उनका भी आना चाहिए सामने। मगर संविधान को कानून को आज अपने अपने तरीके से सब तोड़ मरोड़ के चला रहे हैं। संविधान रखा हुआ है अपनी जगह पे, जो जितना बड़ा पावरफुल है, जिसके पास जितना बड़ा पावर है, वो उसको उतना ही इस्तेमाल कर रहा है। कानून का यहाँ भी देखा जाए, नूह में जो घटनाएं हो रही हैं, जो दंगे फसाद हुए हैं, यहाँ भी कानून का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया गया है। क्योंकि दंगे के बाद भी रोड पे सिर्फ बजरंग दल के कार्यकर्ता नजर आए, पुलिस कहीं नजर नहीं आई। देखिए ये बात सही है कि मैंने अभी स्पीच में भी मेरे बोला था कि चैनल को भी रोका गया उसको। हाँ, चैनल को भी कि हमारे देश में 2% लोगों की मानसिकता में जहर घुल चुका है। वो कटआउट की तरह काम कर रहे हैं, राजनेताओं के कहने पे काम कर रहे हैं और देश में शांति का माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी इस ऐसी परिस्थिति में सबसे बढ़िया खुशी का एक ये मैसेज है कि हरियाणा में हिंदू समाज के लोग जो हैं, जैसे जाट हैं, गुजर हैं, राजपूत हैं, इन्होंने बयान जारी किया, सोशल मीडिया के माध्यम से जारी किया कि हम जो है मुसलमानों के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। हम उनके सामने खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं। और कोई भी मतलब साफ उन्होंने नाम लेके कहा, कोई भी कच्चाधारी, चड्डाधारी या कोई भी बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद अगर हमारे हरियाणा का आके शांति बहाल करेगा, शांति माहौल ख़राब करेगा, तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए अच्छा मैसेज है। जिंदाबाद। बाइट दे रहे हैं, बाइट दो। सर 5 दिन हो गए, 5 दिन के बाद भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई, क्या बात है? देखिए ऐसा है कि इस तरह के कोई भी इंसिडेंट होता है तो सरकार की तरफ से संज्ञान लिया जाता है। और मैंने यही आवाज़ उठाते हुए मैंने चिट्ठी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को लिखी है। और न केवल सरकारी स्तर पे बल्कि मैं माइनॉरिटी कमीशन के लेवल पे भी इसका प्रपोजल बना रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन हो। लेकिन बात मुआवजे की नहीं है। यहाँ रेलवे से कुछ पैसा मिला है, आम आदमी के मन में रोष है, जज्बा है कुछ न कुछ सहयोग करने की। लेकिन एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि बात खाली ये नहीं है, बात बहुत सीरियस है। जितनी इसकी सीमा समझ रहे हो उससे आगे है कि ये एग्जाम्पल है। अरे भाई चुप रहो। ये एग्जाम्पल है पूरे देश के अंदर कि जब आपने किसी को सुरक्षा के लिए लगाया, ट्रेन के लिए सुरक्षा के लिए, और सुरक्षा करने वाला आदमी गोली मार देता है, वही कातिल बन जाता है, तो पूरे सिस्टम पे सवालिया निशान उठता है। और मैं अपनी स्पीच में भी कह चुका और फिर दोहराता हूँ कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब सुरक्षा प्रहरी ही कातिल बन जाए, जिसकी सुरक्षा में आज यहाँ पुलिस खड़ी है, कोई भी इंसिडेंट होगा, कोई भी क्राइम होगा, आदमी के घर में कोई गलत आदमी आ गया, कोई चोर आ गया, कोई डाकू आ गया, कोई भी आदमी आ गया, तो उसकी सुरक्षा के लिए आदमी सबसे पहले कहाँ जाएगा? सबसे पहले पुलिस में जाएगा। और जब पुलिस की वर्दी पहने ही आदमी ऐसा कृत्य कर देवे, कत्ल कर देवे, आदमी की शक्ल देख के उसको सेलेक्ट करके, उसकी विशेषता को सेलेक्ट करके गोली मारे, तो पूरे देश के अंदर सिक्योरिटी का सवाल उठ जाता है। पूरे देश के अंदर इसका मतलब क्या है? मैं आप सबको भी कहना चाह रहा हूँ, ये जो पत्रकार आजकल चैनल, टीवी चैनल बिक गए हैं, मैं किसी पर्टिकुलर आदमी को टारगेट नहीं करना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से चैनल्स के ऑनर एक तरफा बयान देते हैं और पूरे देश के अंदर ये माहौल चल रहा है कि टीवी डिबेट पे आदमी बैठता है और समाज में वैमनस्यता और समाज में क्रूरता, समाज के अंदर एक दूसरे के ऊपर भड़काने का काम टीवी चैनल पे, मीडिया में दिखाई देता है। इस पे सरकार एक्शन नहीं ले रही है। आज एक सुरक्षा प्रहरी कहता है कि योगी मोदी बोलो, क्या मतलब है इस बात का? क्या मैसेज है देश के अंदर?
मतलब आप जबरदस्ती किसी से कुछ बनवाओगे? आप देश के अंदर डेमोक्रेसी खत्म करोगे? आदमी की रक्षा पुलिस नहीं कर पाएगी और पुलिस फोर्सफुल डिसीजन देगी तो पूरे सिस्टम पे सवालिया निशान है। यूपी का चुनाव, वहाँ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये सारी दुनिया को मालूम है। 70-80 सीटें 2000-2500 के मार्जिन से जीत जाते हैं। मर्जी आए जैसे इलेक्शन हो रहे हैं, मर्जी आए जिस तरह से ये फोर्सेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, और मिसयूज ऑफ फोर्सेस का जीता जागता नमूना हम सब ने देखा कि आदमी वहाँ बोलता है कि योगी और मोदी बोलो नहीं तो रहने नहीं दूंगा। ये तो वो आदमी है जो एक्सपोज हो गया। ये सोचने की बात है कि इतने ऐसे कितने आदमी हैं जो सिस्टम में बैठे हैं और सिस्टम में बैठ के इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। सवालिया निशान है देश के ऊपर, देश की पुलिस के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, सुरक्षा के ऊपर। आज देश को जरूरत है, अपन सब सवाल कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या किया, उसने क्या किया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और वो भी गृह मंत्री की। गृह मंत्री के क्षेत्राधिकार में मणिपुर में पूरा प्रदेश जल रहा है और प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं है, और प्रधानमंत्री की तरफ से बयान इस इंसिडेंट पे भी नहीं है। निकल के आना चाहिए था। आज मैं ये आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद में हम सब यहाँ हिंदुस्तान में रहे तो हम अपनी चॉइस से रहे, बांग्लादेशी रहे। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये आश्वासन दिया कि देश के अंदर अमन और चैन कायम रहेगा और मैं देश के हर नागरिक की सुरक्षा की गारंटी लेता हूँ। आज प्रधानमंत्री कहाँ है? कहाँ गई सुरक्षा की गारंटी? कौन बोल रहा है? एक जवाब आ रहा है किसी का? एक आदमी ने जवाब दिया? कहीं से भी केंद्र सरकार ये बोली कि ये कृत्य गलत हुआ? आज कांग्रेस का हर आदमी हर जगह से आवाज उठा रहा है, चाहे ये टॉपिक हो और चाहे मणिपुर का टॉपिक हो। आज प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना चाहिए, गृह मंत्री को इंटरवीन करना चाहिए, और गृह मंत्री को इंटरवीन ही नहीं, गृह मंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप किससे सिक्योरिटी की उम्मीद कर रहे हो, किससे सुरक्षा की उम्मीद कर रहे हो? जिनसे आप सुरक्षा की उम्मीद कर रहे हो वो आपको देख के गोली मार रहे हैं। ये कृत्य जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, चाहे वो हत्या किसी मीणा अधिकारी की हो और चाहे यहाँ जयपुर में रहने वाले असगर भाई की हो, असगर भाई नाम था, चाहे असगर भाई की हो, और चाहे 2 और मारे गए उनकी हो। ये सवाल नाम और मजहब का नहीं है, ये सवाल इस बात का है कि आप वॉइस को दबा रहे हो, भय और खौफ का वातावरण बना रहे हो पूरे देश के अंदर। ये मैसेज ये देना चाहते हो कि योगी और मोदी नहीं बोलोगे तो हम गोली मार देंगे। और मुझे अफसोस है कि योगी मोदी का जवाब नहीं आ रहा है इस पे, वो चुप्पी साधे हुए हैं, और उसी का नतीजा है कि आज इतनी बड़ी जनसभा में एक भीड़ यहाँ मौजूद हुई और अपनी वॉइस उठाई, और ये वॉइस खाली यही नहीं है, पूरे देश के अंदर है। तो मैं कह देना चाहता हूँ कि इसमें जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए, न्याय की बात होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए और सुरक्षा की बात होनी चाहिए पूरे देश के अंदर। जिस तरह से आप बता रहे हो, क्या आतंकवादी घटना भी हो सकती है क्या? आतंकवादी घटना है, और मैं ये कह सकता हूँ कि ये जब पुलिस फोर्स का एक आदमी इस तरह से किसी को चुन के मारे तो इसको आतंकवादी घटना से कम नहीं करार दिया जा सकता। ये जहाँ घटना हुई उस डिपार्टमेंट की और पूरी पुलिस प्रशासन की नाकामी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पे सख्त से सख्त एक्शन हो, पूरी इंक्वायरी बैठे, और जो कृत्य करने वाले को तो सज़ा मिले ही मिले, लेकिन ऐसे कितने लोग सिस्टम के अंदर बैठे हैं उनको भी ढूंढा जाए, और ये ऐसे आदमी कौन तैयार कर रहा है इस पे भी सवालिया निशान है। न केवल पीड़ित को मुआवजा मिले बल्कि उस पर एक्शन हो और पूरी स्क्रीनिंग हो कि क्या ऐसा हो रहा है देश के अंदर जो आदमी एक्सपोज हो गया, उस तरह के और आदमी तो नहीं बैठे हैं सिस्टम के अंदर। पूरी जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए और देश की सुरक्षा की बात की जानी चाहिए। मैं ये बड़ी मुखर आवाज़ में कहना चाहता हूँ कि ऐसे कृत्य की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है।